जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म कर दूंगा। कल कुछ पढ़ाया था, आज पूरा लेसन ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ कहाँ से मिला है? तो आंसर है बनावली से। मुख्य फसल सिंधु घाटी की सभ्यता की कौन कौन सी है? तो आंसर है जौ एवं गेहूँ। सिंधु घाटी सभ्यता सीमाएँ कहाँ कहाँ हैं? तो आंसर है उत्तर में मांदा स्थित है चिनाब नदी पर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, पूरब में आलमगीरपुर है यूपी में, और पश्चिम में सुतका गेंडोर है बलूचिस्तान। अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र में क्या है? तो मांदा। दक्षिण में क्या है? तो दायमाबाद। पूर्व में क्या है? तो आलमगीरपुर। और पश्चिम में क्या है? तो सुतका गेंडोर। पहली जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की किसने दिए थे? तो आंसर है चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोनों के प्रभारी थे मार्शल महोदय। इनका पूरा नाम था सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो आंसर है आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युगीन। चूँकि यहाँ के लोग कांसा बनाना जानते थे, तांबा और टीन को मिला करके, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस काल के लिखित प्रमाण है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। किस चीज़ से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से। चहुंदड़ों की खुदाई किसने किया? मजूमदार ने। कालीबंगा की खुदाई किसने किया? लाल एवं थापर महोदय ने। रंगपुर किसने खुदाई किए? तो रंगनाथ राव ने। रोपड़ किसने खुदाई किए? यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल की खुदाई किए रंगनाथ राव ने। बनावली की खुदाई किए रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं उत्खनन करता। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो आंसर है रावी नदी के तट पर। कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब शहर में। पंजाब शहर नहीं कहेंगे, जिला कहेंगे उसको। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो आंसर है सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चहुंदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध और पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में। रंगपुर भादर नदी के किनारे है गुजरात में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है पंजाब में। लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। बनावली रंगोई नदी के किनारे है हरियाणा में। मेलुहा किसका नाम है? तो आंसर याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है मेलुहा। कहाँ कहा गया है मेलुहा? तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में ये मिला है। अर्थात मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जुड़वा बहनें हैं, जुड़वा राजधानी है। किसने कहा? पिगट महोदय ने। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहे हैं। सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दासक नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नक्काशीदार ईंट कहाँ मिला है? तो आंसर है कालीबंगा में। केवल लोथल का दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर खुलता था, बाकी सारे के सारे शहर के जो दरवाजे हैं वह अंदर आंगन की ओर खुलते थे। केवल एक ही शहर है लोथल जिसका घर का दरवाज़ा मेन रास्ते की ओर खुलता था, सड़क की ओर खुलता था। शासन किसके हाथ में था? तो आंसर है बणिक वर्ग के हाथों में शासन था। तलवार से परिचित नहीं थे कौन? सिंधु घाटी के लोग, यानी सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। निचले शहर का किला से घिरा होना, निचले शहर का किले से घिरा होना ये कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में, बाकी कहीं नहीं मिला है। निचला शहर का मतलब होता है आम जनता जहाँ रहते थे, अर्थात आम जनता कभी कहीं भी किला घिरा हुआ नहीं मिला। आम शहर कहाँ मिला है? केवल कालीबंगा में। विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? आंसर है बाढ़। किसने कहा है? मैके एवं राव महोदय ने। सोना की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो आंसर है कोलार खान से, ये कर्नाटक में है। धौलावीरा की खुदाई किसने किया? तो आंसर है बिष्ट महोदय ने, गुजरात के कच्छ में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में। इसकी खुदाई किसने किया? तो बिष्ट महोदय ने।
हिंडन नदी, हिंडन कपास का नाम था। कौन कहते थे? यूनान के लोग। यूनान के लोग भारत के कपास को हिंडन के नाम से पुकारते थे। यवन प्रिय क्या था? तो काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है, क्योंकि काली मिर्च यूनान में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी, इसलिए यूनान के लोग काली मिर्च का नाम यवन प्रिय रखे थे। कपड़ा कहाँ मिला, किस प्रकार का कपड़ा होता था? तो सूती और ऊनी कपड़ा ही मिला है और कोई दूसरा कपड़ा नहीं मिला है। अपरिचित पशु कौन सा था? घोड़ा, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में जो है शव का दफन किया जाता था, दफनाया जाता था। शव को कहाँ दफनाया जाता था? तो आंसर है हड़प्पा में। शव को जलाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो मोहनजोदड़ो में। धरती की पूजा जो है वह उर्वरकता की देवी मानकर की जाती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरकता के कारण ही धरती माता की पूजा करते थे। तांबा खेतड़ी से मिलता था, बलूचिस्तान और ओमान से मिलता था। चांदी कहाँ से मिलता था? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ मिलता था? कोलार, अफगानिस्तान और ईरान से। टिन कहाँ मिलता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद कहाँ मिलते थे? सौराष्ट्र से। लाजवर्त पत्थर कहाँ मिलता था? मेसोपोटामिया में। शीशा कहाँ मिलता था? तो ईरान में। सिंधु सभ्यता के खुदाई के दौरान 1400 से भी अधिक स्थल की जानकारी मिली है, लेकिन उन 1400 स्थलों में से केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये 6 नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर है राखीगढ़ी। कहाँ है? तो हरियाणा में। जय हिंद बेटा। और आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए।